मुंबई के अंबोली इलाके में नशे में धुत अर्धनग्न राहिल शेख नाम के युवक ने पहले तो गाड़ी को टक्कर मारी। जब उसे कन्फ्रंट किया गया तो राजश्री मोरे को जवाब में गालियां मिली, धमकी मिली और कहा कि वो मनसे उपाध्यक्ष का बेटा है। हमारे साथ राजश्री हैं। राजश्री, पहले उस रात की घटना के बारे में बताया, क्या हुआ था, किस प्रकार से एक अर्धनग्न लड़का आपकी गाड़ी का पीछा करते हुए टक्कर मारा, क्या कुछ हुआ था? बिल्कुल उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे, पता नहीं कहाँ नंगा कहाँ से उठ के आया था और उसने पहले मेरी गाड़ी को टक्कर मारी। उसके बाद थोड़े से और आगे जाने के बाद उसने फिर से मेरी गाड़ी को टक्कर मारी। जब मैंने उसको रोका तो वो सीधा मुझे ये बोलने लग गया कि मेरा बाप मनसे का उपाध्यक्ष है, मैं तुझे खरीद सकता हूँ। और उसने जो गालियाँ दी है, मैं इस टाइम वो गाली रिपीट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे वो गाली आती भी नहीं है जो उसने दी है। उसने मुझे इतनी धमकियां दी है उस रात को कि मैं तुझे देख लूंगा। नहीं तो आखिरकार उसका कहना क्या था? और आपको जानता था कि आप राजश्री मोरे हैं और आपके साथ उसने बदतमीजी की? बिल्कुल वो मुझे जानता होगा, बट मैं उसे नहीं जानती थी। आज के टाइम पे राजश्री मोरे को कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि मैं एक महाराष्ट्रन होने के बावजूद मैंने नॉन मराठी के लिए खड़ी हूँ, मैं एक इंसानियत के लिए खड़ी हूँ। तो वो बिल्कुल मुझे 100% जानता होगा और इसी वजह से मुझे टारगेट किया गया है। आप ये कर रही हैं कि आपने जो नॉन मराठियों के समर्थन में बातें कही, इसके लिए आपको टारगेट किया गया, इसलिए आप पर हमला हुआ, गाली गलौज हुई, बदसलूकी की गई? 100% मैं नॉन मराठी के लिए खड़ी हूँ, इस वजह से ही मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। और जो कल रात मुझे धमकियाँ मिल रही है, कल आफ्टरनून से कॉल आ रहे थे, रात को मैंने पिक किया है और जो कल रात को मुझे धमकियाँ मिली है वो इसीलिए मिली है क्योंकि मैं नॉन मराठीज़ के लिए खड़ी हूँ। आपने FIR कराई, लेकिन जो आरोपी है उसे तो चंद घंटों में ही पुलिस स्टेशन से ही घर जाने दिया गया, इसको लेकर आपने आपत्ति जताई? इसीलिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं अंबोली पुलिस स्टेशन में विद एडवोकेट ब्रह्म भट्ट। तो आज कहना है यहाँ पे कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस था, दैट्स वाई उनको जाने दिया गया। मैडम, एक आपको धमकी आ रही है, उसको लेकर आप अलग से कंप्लेन करेंगे? उनको पूछना चाहते हैं कि उनको क्यों बेल पे छोड़ा गया है। फाल्गुनी, आप इस तरफ आ जाएं। फाल्गुनी, हमें बताएं कि जो कि धाराएं इतनी गंभीर था, एक रात को एक महिला को इस प्रकार से घेरना, अपशब्द करना, वीडियो में दिख रहा है वो अपशब्द, क्या बातें कही, धमकी देना, अपने पिता का एक धौंस देना कि उसके पिता एक पार्टी के बड़े पद पर हैं, पदाधिकारी, उसको चंद घंटे में ही पुलिस थाने से छोड़ दिया जाता है, उसको लेकर आप लोग ने आपत्ति जताई? देखिए, जो इंसिडेंट हुआ था उससे रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस सेक्शंस लगाने थे FIR में लगाए। जैसे कि पहले जो था वो 354 था, अभी सेक्शन 79 है, रैश ड्राइविंग, नेग्लिजेंट ड्राइविंग और जो नुकसान पहुंचाया गया वो सारी धाराएं लगाई है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी जो नया कायदा है उसमें 354 का जो सेक्शन अभी 75 है, उसमें पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स है। तो कायदा ये कहता है कि अप टू 3 इयर्स जो होते हैं उसमें नोटिस की भी ज़रूरत नहीं होती है और डिस्क्रिशनरी पावर होता है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट्स हैं कि वेदर अरेस्ट इज़ मैंडेटरी और नो। तो हम इसी चीज़ से इनके पास आए थे कि आपने दो इट्स अ बेलेबल ऑफेंस, आपने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया। तो उनकी भी कुछ लिमिटेशंस है जिस पे हमने बात की है। उसको अरेस्ट तो करना चाहिए था, पर उन्होंने अभी जो बॉन्ड वगैरह भरा है, 164 का इनका स्टेटमेंट भी होगा और चार्जशीट फाइल होगी। जो लैक्यूना है नए कायदे में, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही, इसको स्ट्रिंजेंट होना चाहिए एक्चुअली। राजश्री का कहना है कि कल से उनको लगातार धमकियां आ रही हैं, यहाँ तक कि उनके काम की जगह जो उनका बिजनेस है वहाँ पर भी उनको थ्रेट दिया जा रहा है। किस प्रकार का ये थ्रेट है और उसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? आपको शायद पता होगा, पिछले हफ्ते हम ओशिवरा पुलिस स्टेशन गए थे, वहाँ पे इनको अकेली को 200 मनसे के लोगों ने घेर के रखा था, उनके ऊपर दबाव डाला था। सीनियर PI वहाँ खड़े थे, सब खड़े थे, उनके ऊपर दबाव डाला गया कि आप मराठी में माफ़ी मांगो। इन्होंने कोई स्टेटमेंट किया था अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पे, तो उसके ऊपर दबाव सरेआम पुलिस स्टेशन के प्रीमाइसेस के अंदर इनको धमकाया गया कि आप मराठी में आप माफ़ी मांगे, अगर आप मराठी में माफ़ी नहीं मांगोगे तो हम आपकी दुकान को तोड़ फोड़ देंगे, हम आपको जीने नहीं देंगे, हम आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। बेसिकली एक पार्टी ने इस जो मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया गया, उससे आम लोगों को, जैसे ये बिजनेस करती है, प्राइम लोकेशन में इनका बिजनेस है, सेलिब्रिटी क्लाइंट्स है, इस पे काफ़ी असर पड़ रहा है और एक महिला को इस तरह से टारगेट करना भी बहुत गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्म भट्ट, जिनका कहना है कि राजश्री मोरे जो कि इस मामले में पीड़िता है, उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं।